हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, ये एक नया इनिशिएटिव है मेरा, जो लर्निंग एकेडमी इसकी तरफ से। ये उस बच्चों के लिए है जो मेरा माफिक है, मतलब जिन जिन को इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो समझने में पहले से तकलीफ आते थे, मगर वो इसलिए नहीं क्योंकि वो समझने का कोशिश नहीं करता है, मगर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनका जो समझने का तरीका वो दूसरे से कुछ स्लो है। वो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट उसका रीजंस है, मगर ये हो सकता है। अभी जो बात यह है कि जो टीचर्स हमको दिखता है कि जो टीचिंग्स करते हैं उनका क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का एक टीचिंग का टेक्निक होता है। मतलब वो जो टीचिंग कर रहा है वो कोशिश करते हैं कि वो सभी के लिए सेम हो, मगर ये तो होता नहीं है। जो फास्ट बेंचर्स गाइस है, जिसका दिमाग बहुत तेज है, जो बहुत बहुत प्रैक्टिस किया है, जिसका ये क्या है कि स्टडीज जो यही उसका पूरा ध्यान ज्ञान है, तो उसका क्या है कि उसको समझने में आसानी होगा। मगर मेरा माफिक जो जो पब्लिक जो जैसे कि लास्ट बेंचर्स है, उनके लिए ये जो टीचर्स का जो आम टीचिंग टेक्निक्स ये काफ़ी नहीं है। इसलिए हम जब स्टडी में थे, मैं जब पढ़ाई किए थे, उस टाइम में मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे जो मेरे को अभी तक कुछ हंट करते हैं। और हमको ऐसा अभी लगता है कि अगर उस टाइम में ऐसा कोई गाइड होता, ऐसा कोई होता मेरा पास, जो वो सब्जेक्ट्स को थोड़ा आसानी से हमको समझ सके, उसमें टाइम चाहे जो भी ले ले, मगर वो थोड़ा आसान कर दे सब्जेक्ट को समझने में, जो जो दिक्कत आ रहे है उसको क्लियर कर दे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो टीचर्स अभी आपको कॉलेज में या कोचिंग्स में दिखता है, उसका जो तरीका है उसमें अगर वो सोच रहे हैं कि आपको आसानी से समझ ला, वो जो सब्जेक्ट्स वो आपको आसानी से समझ रहा है, मगर डोंट माइंड माई हिंदी बिकॉज आई एम आल्सो लर्निंग हिंदी। एंड ये जो हम यहाँ पे जो प्रोसेस अभी अब जो क्लासेस हम लेकर आएंगे ये हम हिंदी में करेंगे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट को अगर मेरा बात समझ में आ जाए तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हम इंग्लिश में कर सकते थे, मगर ये मेरा लक्ष्य नहीं है। जैसे कि मैं मेरा जो टीनेज है उस टाइम का जो लाइफ वो हम याद कर सकते हैं कि उस टाइम में अगर कोई मेरा जाना पहचाना लैंग्वेज में कोई समझा देता तो वो अच्छा होता, मगर जो जो टीचर्स हमको मिला था वो सभी अगर इंग्लिश में तो समझता, वो क्या है कि इंग्लिश में तो टीचिंग करते ही थे। उससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं टीचर्स का, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा तक डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ आपको दिखाता है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ें आपको समझाने का कोशिश करते हैं, मगर उसको ये समझ में नहीं आता कि उसका जो थिंकिंग है कि ये इनको इम्प्रेस कर देगा सब्जेक्ट के बारे में। ऐसा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ आपका जो क्या है कि माइंड में डर पैदा करता है। तो उसीलिए हम एक छोटा सा कोशिश, ये मेरा जो भाइयों है बहनों हैं जो अभी इंजीनियरिंग स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए, कि हम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, अगर ये प्रोजेक्ट मेरा ये अगर ठीक ठाक हो गया, सभी को आसान लगा, ये चीज़ सभी को बेनिफिशियल हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि और जो इंजीनियरिंग का जो फील्ड्स है, जो इंजीनियरिंग के जो सेक्टर्स है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल और एक्सेट्रा, उनके लिए भी मेरा जो दोस्त लोग हैं उनसे ये विनती करेंगे कि ऐसा कोई सेशंस बनाने के लिए। तो क्या है अभी हमका प्लान, अभी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक से जो जो सब्जेक्ट्स है, जो क्या है कि बेस होता है, वो सब्जेक्ट्स एक के बाद एक आपको क्या है कि यहाँ टीचिंग्स देंगे। और वो ऐसा एक टीचर की माफिक नहीं होगा, वो आपका दोस्त का माफिक होगा, और जो आपको आसानी से समझ में आ जाए ऐसे तरीका से हम ये टीचिंग करने का कोशिश करेंगे। और मेरा जो हिंदी है वो हम बहुत कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और मेरा जो टेक्निक होगा वो कहाँ से शुरू होगा, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग को जो प्रॉब्लम आता है वो है कैलकुलेशंस में, क्योंकि मैं भी मेरा जो स्टूडेंट टाइम का याद अगर मेरे को आ जाता है तो हम देखते हैं कि उनमें से जो जो सब्जेक्ट्स था उनमें से ज़्यादा तक जो सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट मेरा मन में डर पैदा करते थे वो था कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। ना ये क्या है यही हमको समझ में नहीं आता था।
मगर जो टीचर्स मेरे को मिले थे वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाज एंड एटसेट्रा जो एग्जांपल्स ये ऐसा करके चला गया। तो जो फास्ट बेंचर्स बच्चे थे उनको तो अच्छे से समझ में आ गया, मगर मेरे माफिक जो बच्चे का दिमाग उतना तेज नहीं था वो उसको दिक्कत आ गया था कि कैसे ये किया। वो क्या किया, वो कोशिश किया कि इसको सिर्फ मेमोराइज कर लूँ। वो उसको मेमोराइज कर लिया, मेरे मम्मी जो बच्चे थे मेमोराइज कर लिया। और जो कोई दो एक बच्चे मेरा मफिक था जिनको मेमोराइजिंग भी अच्छा नहीं लगता था, तो उनको बहुत तकलीफ आया वो सब्जेक्ट को क्या है कि सीखने के लिए। और क्यों क्यों ये सब्जेक्ट इतना जरूरी है सीखना, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग को देखेंगे कि हर एक नया स्टेप्स आप जाओगे इंजीनियरिंग में, जितना ज़्यादा तक आप पढ़ाई करेंगे, एक एक सब्जेक्ट जो आप उठेंगे उसके साथ साथ आपको कैलकुलस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कैलकुलेशंस जो क्या वो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये आपका हर एक पीढ़ी में रहेगा। और ये अगर आपको अच्छा से समझ में नहीं आया है इंजीनियरिंग का जो क्या है कि कठिन से कठिन सब्जेक्ट्स है वो आपको समझने में ज़्यादा तक दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए मेरा जो ये स्टिचिंग ये हमने शुरू करेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस से, जैसे कि आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना रहे। अगर इसको आप समझ गए तो हम उसके बाद प्रोसीड करेंगे नेटवर्क थ्योरी पे। नेटवर्क थ्योरी के बाद हम प्रोसीड करेंगे जो सिग्नल्स है उसका एनालिसिस में, और उसके बाद मशीन्स पे। ऐसे ऐसे करके करके एक एक सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे एक टाइम में, एक ही सब्जेक्ट। और जो भी सब्जेक्ट हम सिखाएंगे यहाँ पे वो आप पूरा सीख लीजिए। उसके साथ साथ मैं कुछ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसमें हम मूव ऑन करेंगे। ये मेरा स्ट्रेटेजी है। और क्यों ये हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टीनेज का टाइम वो हम याद कर रहे हैं, कितना तकलीफ मेरे को हुआ था, कितना दिक्कत हमको आया था, वो सोच समझ के ये हर एक बच्चे के लिए। और ये क्या है कि लॉकडाउन का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस अभी तक ऑनलाइन मोड में है। वहाँ पे जो स्टडीइंग का जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे बच्चे लोग, वहाँ पे डाउट्स क्लियर करने का जो प्रोसेस है वो भी ठीक ठाक नहीं है। तो इस टाइम में हमको लगा कि कुछ किया जाए जो सभी का बेनिफिशियल है। मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम जो कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं उसका बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिन से हमको ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा एक क्लास का मांग था उधर उधर कि ऐसा एक क्लास हम स्टार्ट कर दूं जहाँ पे ऐसे बेसिक से उनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, उसका बेसिक से जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये आज से हमने शुरू करने का इरादा ले लिया। मेरे को ये पता है कि मेरे को बहुत गलतियाँ आएंगे, मेरे को जो हिंदी का जो एक्सेंट है वो भी बहुत बहुत गंदा है, ये मेरे को पता है, ये करेक्ट भी नहीं है। मगर हम पूरा कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ा थोड़ा करके इसको क्या कि इम्प्रूव करने के लिए। और आपको जैसे कि मेरा जो वर्ड्स है ये ऐसे आपको समझ में आ जाए, इसका हम पूरा कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आपको लगा, कुछ भी दिक्कत आया, आपको लगा कि ये चीज़ दोबारा समझाना है, ये चीज़ का कंफ्यूजन क्लियर करना है, ऐसा ऐसा है, तो आप हमको लिख के बताइए कमेंट में लिख के बताएं। मेरा नंबर्स यहाँ पे जाएंगे, ये नंबर्स पे आप क्या है कि कांटेक्ट कर सकेंगे और मेल कर सकते हैं कुछ भी तरीका से मेरे को। और मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर भी आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीका से आप हम मेरा साथ क्या है कि कांटेक्ट कर सकेंगे कोई भी जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट, और उसका नाम हमने दिया है लास्ट बेंचर्स कोचिंग क्लास।